अमेरिका ने आपने हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने के लिए ईरान के लारक जज़ीरे पर खौफनाक हमला कर दिया। हर तरफ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अभी ताज़ा तरीन हमला हुआ है अमेरिका की जानिब से लारक जज़ीरे पर। एक तो हमें ये बताइएगा कि ये कितना अहमियत का हामिल जज़ीरा है ईरान के लिए, और इस पर हमले के बाद अमेरिका क्या हासिल कर सकता है? असल में अदील भाई, आपना हुर्मुज़ बंद हो गई थी एक बार फिर, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरी दुनिया का कि इसको खुलवाएं, आपने क्यों इस तरह की जंग छेड़ी हुई है जिससे आपना हुर्मुज़ बार बार बंद हो जाती है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सारे काम छोड़ के हमें आपना हुर्मुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए और ईरान के जज़ायर पर हमला करना चाहिए। और लारक जज़ीरे पर हमला करने की भी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि वो वहाँ पर ईरान का ज़ोर तोड़ना चाहते हैं। अगर आप लारक जज़ीरे पर कायम फैसिलिटीज़, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम और दीगर एयर डिफेंसेस को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर नुकसान पहुँचाने से ईरानी पासदाराने इनकलाब कमज़ोर होंगे और वहाँ पर जो ये सारा निगरानी का निज़ाम है ये टूट जाएगा और अमेरिका को कामयाबी हासिल होगी। अब लारक जज़ीरे का मामला ये है कि ये एक ऐसे मकाम पर है आपना हुर्मुज़ के जो सबसे नैरो पॉइंट है, और ये एक तरह से आप दाखिली रास्ता भी कह सकते हैं, एंट्रेंस भी कह सकते हैं आपना हुर्मुज़ की। अगर आपना हुर्मुज़ में दाखिल होना है तो आपको लारक जज़ीरे के बिल्कुल करीब से गुजरना पड़ता है। लारक जज़ीरे पर ईरान की गिरफ्त बहुत मजबूत है, उसकी नज़र वहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूत है, गहरी है पूरे आपना हुर्मुज़ पे। तो इसीलिए लारक जज़ीरे पर आज अमरीकी बहरिया ने और अमरीकी फ़िज़ाइया ने एक मिलकर हमला किया है, एक बड़ा हमला किया है। बहुत ज़ोरदार किस्म के धमाके अब से कुछ देर पहले सुने गए हैं और ईरान के जो पासदाराने इनकलाब हैं वो इसको अभी असेस कर रहे हैं कि किस तरह के नुकसानात हुए हैं, ये क्या मामला हुआ है। क्या अभी तक ऐसी इत्तलात आई हैं कि वहाँ पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है? मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत ही गैर मामूली नौइयत का है। वहाँ पर टावर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर रेडार्स हैं, वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो निगरानी करने के लिए, और निगरानी के नतीजे में अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुजर रहा है तो उस पर हमला करने के लिए वो तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर ईरानी पासदाराने इनकलाब के पास वहाँ मौजूद हैं। और इसीलिए वहाँ पर जो हमला किया गया है ये इंतहाई फ़ौजी नौइयत का हमला है। फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया है, उन्हीं की तनसीबात को निशाना बनाया होगा, और अभी इसकी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी कुछ देर के अंदर। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर पहले जो हलाक फ़ौजी हैं जो मशरिक़ वस्ता में ईरान के हमलों में हलाक हुए हैं, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रवाना हो रहे थे। तो जब वो रवाना हो रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, तो उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी इसकी। और उनके बयान के कुछ देर के बाद ही एक बहुत बड़ा हमला अमरीकी फ़ौज ने लारक जज़ीरे पे किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस जज़ीरे पर हमले के बाद अमेरिका इस जज़ीरे पर कब्ज़ा भी कर सकता है? जज़ीरे पे कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल है। जज़ीरे पे कब्ज़ा करने के लिए इनको उतरना पड़ेगा और फिर वही एक पूरा सिलसिला रिपीट करना पड़ेगा जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए ज़रूरी है। ग्राउंड इन्वेजन के लिए ना स्ट्रैटेजी है, ना तैयारी है, ना 8NC थंडरबोल्ट तैयारे हैं जो अमेरिका के पास, वो भी वो एक पूरा स्क्वाड्रन 12 तैयारों का वो भिजवा चुके हैं मशरिक़ वस्ता से। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी ज़मीन पर उतरने की ना उनमें सकत है, ना उनके पास स्ट्रैटेजी है। तो अगर वो नहीं उतर सकते वहाँ पर, तो वहाँ पर वो उतरने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जो उनकी कैजुअल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट बता रहे हैं, जो एस्टिमेट सामने आ रहे हैं, वो ये हैं कि अगर इन्होंने वहाँ पे कदम रखने की कोशिश की और किसी भी जगह ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की ईरान में, तो 10,000 फ़ौजियों की कुर्बानी अमेरिका को देनी पड़ेगी और अमेरिका इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी 17-18 के करीब उन्होंने अपनी जो लोग हैं उनकी हलाकतों को तस्लीम किया है, तो वही उनसे हज़म नहीं हो रही, उसी पर इतने सवाल हो रहे हैं। इस पे तो अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब आपने किसी पराई जंग में यानी इसराइल की जंग में हमारे फ़ौजियों को झोंक दी है। लोग खुलकर ही बात कर रहे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि फ़ौजी रवाना हो रहा है अपने घर से तो उसकी फैमिली उसको बाय बाय कर रही है और कह रही है कि तुम आप कुर्बान होने जा रहे हो इसराइल के लिए अमेरिका की तरफ से। तो ये एक बात ऐसी है जो लोग खुलकर बयान करना शुरू हो गए हैं और मीम्स के अंदर नेतन्याहू को मुस्कुराता हुआ दिखा रहे हैं कि हाँ भाई जाओ, तुम जाओ, मरने के लिए जाओ। तो इस वक्त इसराइल दुबक के बैठा हुआ है, अपने आप को महफूज करके बैठा हुआ है। अमेरिका को पूरी तरह उसने इस जंग में झोंका हुआ है, उसके फ़ौजियों को, उसके वसाइल को, उसके पैसे को, उसके हथियारों को, उसके मिसाइल्स को, और तमाम इंटरसेप्टर्स तेज़ी से उनके ज़ाया होते जा रहे हैं, मिसाइल्स की कमी होती जा रही है। और ये बात अब खुलकर मिलिट्री एनालिस्ट कह रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब इतनी सकत नहीं रही कि वो किसी ताकतवर मुल्क के साथ लड़ सकें। और अगर हम उसको थोड़ा सा और देखना शुरू करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि किसी ताकतवर मुल्क से तो क्या बाद में लड़ेगा। अभी तो अमेरिका इस वक्त ईरान के
साथ भी लड़ने के काबिल नहीं रहा, और उसके पास वो असलहा नहीं है जो असलहा उसको ईरान को तबाह करने के लिए चाहिए। अच्छा अज़हर भाई, अगर लार्क जजीरे पर अपने फ़ौजी नहीं उतार पाएगा अमेरिका, वहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है फिर आपने हरमज़ पर भी तो कब्ज़ा नहीं हो सकता ना। भाई वो ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह फ़िज़ा से आएँ, समंदर से आएँ, हमारी जान भी बच जाए और हमारे मिसाइल वगैरह जो जाएँ वहाँ पे लगे, वहाँ बड़े पैमाने पे तबाही फैलाएँ, उनके कम्युनिकेशन टावर्स उड़ा दें हम, उनकी मिसाइल साइट्स उड़ा दें, उनकी ड्रोन लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ को उड़ा दें, और इस तरह के जो निगरानी का और हमला करने का और दिफा करने का जो निज़ाम है उसके परखचे उड़ा दें। तो बस ऊपर से बैठे बैठे अगर हमने बहुत बड़ा काम कर लिया तो उसके बाद हम आराम से तिजारती जहाज़ों को यहाँ से गुजार सकेंगे, और अगर यहाँ पे हमने हमला इसकी किया खाम ख्याली के वो आराम से तजारती जहाज़ों को गुजार लेगा। देखिए, आपने हरमज़ पर ईरान की हुक्मरानी थी, है, और मुझे पक्का यकीन है कि मुस्तकबिल में भी रहेगी। ईरान इसे किसी सूरत में छोड़ने वाला नहीं, और अमेरिका जो मर्ज़ी कर ले, आबना हरमज़ नहीं खुलवा सकता। नहीं खुलवा सकता, नहीं खुलवा सका। 4 महीने से पूरी फ़ौज देख रही है अपनी सेंट्रल कमांड की तरफ कि आप कोई एक स्ट्रैटेजी ऐसी दे दें जिसके ज़रिए हम जाके आबनाए हुर्मुज़ पे हमला कर दें, उस पर कब्ज़ा कर लें। 4 महीने हो गए हैं, ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आ गया है। गो कि उसको बहुत ज़ख्म लगे हुए हैं, लेकिन उसकी मिसाइल स्टोरेजेस भरी पड़ी हैं, उसके पास तमाम किस्म की ड्रोन फैसिलिटीज़ आज भी मौजूद हैं, उसका हाईली इनरिच यूरेनियम आज भी आप नहीं उठा सके। तो आप किसी एक शोबे के अंदर ईरान को नहीं हरा सके, और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कल ही डोनाल्ड ट्रंप को ये रिपोर्ट पेश की है कि आप उसको नहीं तोड़ सके। ईरान उतना ही ताकतवर होकर खड़ा है जितना वो पहले खड़ा हुआ था, और ताकत का तवाज़ुन वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि इस वक्त बिल्कुल बराबर है। जितनी ताकत के साथ और जितनी शिद्दत के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है, उसकी दुगनी शिद्दत के साथ ईरान उसको हर जगह जवाब दे रहा है, मसरूफ़ भी है, और इसी दौरान वो अपने मिसाइल्स भी तैयार कर रहा है, ड्रोन्स भी तैयार कर रहा है। वो सब ड्रोन्स भी तैयार कर रहा है, मिसाइल भी तैयार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानियों का मोराल डाउन नहीं हुआ, वो डट के खड़े हुए हैं, और अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पूरी ईरानी कौम इस बात पर यकसू है कि हम जो भी जवाब दे रहे हैं और उसके नतीजे में अमेरिका में जितनी तबाही अमेरिका के मफादात के साथ हो रही है, ये अभी हमारा इंतकाम पूरा नहीं हुआ। इंतकाम के नारे लग रहे हैं, अभी उनको इंतकाम लेना है। इसका मतलब ये है कि 9 करोड़ लोग इंक्लूडिंग पासदारान इनकलाब और सारे लोग और उनकी क़यादत सिविल और मिलिट्री इस बात पर यकसू हैं कि इंतकाम तो अभी लिया ही नहीं गया, इंतकाम अभी हमें लेना है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक बड़े स्केल पर इंतकाम लेना चाहते हैं, और इसीलिए पूरी ईरानी कौम इस वक्त ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ खड़ी हुई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आज भी सफाइयाँ पेश करते हैं। वो जाके किसी मीटिंग में बैठते हैं तो भी ना सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे पाते हैं, ना कौम के सवालों का जवाब दे पाते हैं, और अंदाज़ा ये होता है कि सब लोग बिखरे बिखरे से हैं और कोई यकजा होकर एक बात नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई स्ट्रैटेजी अभी तक है ही नहीं जो विनिंग स्ट्रैटेजी हो, जिसके ज़रिए वो ईरान को तोड़ सकें, झुका सकें और अपनी जीत का ऐलान कर सकें। वैसे वो बड़े सख्त बयान तो ये दे रहे हैं कि जनाब अब ईरान की जो है एटमी तनसीबात उसको निशाना बनाया जाएगा। हाँ, लेकिन वो अभी तक उनके पास उसकी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो कुछ मिलिट्री का सामान बिल्डअप कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह ये सब काम करेंगे, क्या आप ज़मीन पर उतारे बगैर करेंगे? तो वो कहते हैं अभी तक हाँ, अभी तक फ़िलहाल ग्राउंड इन्वेजन के लिए हम तैयार नहीं हैं। ग्राउंड इन्वेजन के लिए जब तक अमेरिका तैयार नहीं है, उस वक्त तक अमेरिका ये बात भूल जाए कि वो एक हतमी तौर पे अपनी फ़तह का ऐलान कर सकता है ईरान के ख़िलाफ़। और बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि ईरान को ज़मीन पर उतरे बगैर हराया नहीं जा सकता, और ईरान ने इस बात को तय कर लिया है कि जिस दिन पहला कदम ज़मीन पर पड़ेगा उस दिन हम लाशों पर ढेर लगाते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।